और एक खबर उत्तर प्रदेश के बलिया जनपद से है, जहां डीबीटी की समीक्षा बैठक में बीसीए द्वारा कंपोजिट विद्यालय अमहर के प्रधानाध्यापक से किए गए व्यवहार व उनके निलंबन से आक्रोशित बलिया जनपद के शिक्षकों ने आज उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षक संघ के बैनर तले बलिया बीसीए कार्यालय पर प्रदर्शन कर अपना विरोध दर्ज कराया। आरोप है कि 18 अक्टूबर को डीबीटी की समीक्षा बैठक में कंपोजिट विद्यालय अमहर के प्रधानाध्यापक नमो नारायण सिंह को वैसे बलिया शिव नारायण सिंह ने अमानवीय शब्दों से संबोधित किया व विरोध करने पर उनको निलंबित कर दिया, जिससे जनपद भर के शिक्षकों में खासा रोष व्याप्त है। इसको लेकर हजारों की संख्या में शिक्षकों ने बलिया बीसीए कार्यालय पर घंटों धरना प्रदर्शन किया व 24 घंटे में निलंबन वापस न लेने की दशा में 23 अक्टूबर को जनपद के सभी प्राथमिक विद्यालय बंद कराकर विरोध दर्ज कराने की चेतावनी भी दी है। साथ ही बीसीए बलिया पर सभी कामों में अनियमितता बरतने व शिक्षकों से निरंतर अभद्र व्यवहार करते रहने के आरोप भी लगाए हैं। धरने में प्रमुख रूप से जितेंद्र सिंह, तेज प्रताप सिंह, नमो नारायण सिंह, संजय कुंवर, वेद प्रकाश पांडे, कृपाशंकर सैनी, सत्या सिंह, अवधेश प्रसाद, उदय नारायण राम आदि शिक्षकगण उपस्थित रहे। संचालन करुणानिधि तिवारी ने किया। न्यूज नेटवर्क से बातचीत में नमो नारायण सिंह पीड़ित शिक्षक और जितेंद्र सिंह जिलाध्यक्ष उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षक संघ ने क्या कुछ कहा, सुनते हैं। नमो नारायण सिंह, प्रधान अध्यापक कंपोजिट विद्यालय अमहर रसड़ा। क्या मामला है सर? अभी आज धरने पर बैठे हैं आप? धरना पर बैठने का कारण जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी महोदय बैठक लिए थे 18 तारीख को डीबीटी प्रकरण पे। उसमें रसड़ा ब्लॉक के प्रधान अध्यापक, सब कुछ सहायक अध्यापक, नोडल और प्रभारी प्रधान अध्यापक उपस्थित हुए। जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी महोदय जब पहुंचे तो पहले ही नाम प्रस्तावित किए कंपोजिट विद्यालय अमहर। कंपोजिट विद्यालय अमहर के प्रधान होने के नाते मैं गया पास में उनके और उनसे कहा कि सर प्रणाम का जवाब उन्होंने दिया। उन्होंने कहा कि डीबीटी क्यों नहीं हो रहा है? हम कहा सर हो रहा है, पूर्ण क्यों नहीं हुआ? तो हम कहा सर पूर्ण नहीं हो पाया है, कुछ विषम परिस्थितियाँ, टावर की बात है, कुछ अन्य समस्याएँ हैं, ये हो जाएगा। तो फिर उन्होंने कहा कि कब तक कर लोगे? हम बोले सर कब तक कर लोगे? तो हमने कहा कि सर कम से कम उम्र का तो ख्याल करिए, हमारे और उम्र में 20 साल का अंतर है, भाषा पे कंट्रोल करिए सर। तो उनका वक्तव्य है कि सीधे सस्पेंड कर दूंगा। हम कौन हैं? हम कल सर आप हमारे नियुक्ता है, सस्पेंड ही नहीं करूंगा, टर्मिनेट कर दूंगा। हम कल ठीक है सर, सस्पेंड कर दीजिए, टर्मिनेट कर दीजिए, इसके बावजूद भी काम कराऊंगा। हम कल ठीक है सर, नियुक्ता है, आप सस्पेंड कर दीजिए, टर्मिनेट कर दीजिए और काम कराइए। कब हम कह रहे हैं कि काम नहीं करेंगे? बच्चे हमारे हैं, काम हमारे विद्यालय पे कौन अध्यापक नहीं करता है? कौन भग रहा है कि हम काम नहीं करेंगे? तो इसी बात पर उन्होंने बैठा रहा। जब सभी प्रधान अध्यापक अपना बारी बारी से बुलाए और साहब की लैंग्वेज भी बदल गई, हमारी अध्यापिकाओं को भी भोजपुरी में भी साहब कहने लगे कि आप 3 दिन में कॉल लेना। डीबीटी के जो कार्य है उसको क्या उसमें बाधा उत्पन्न हो रही है, जो विलम्ब हो रहा है? पहले तो प्रशिक्षण नहीं दिया गया, दूसरी बात संसाधन नहीं दिया गया, तीसरी बात अपनी मोबाइल से किया जा रहा है। तो कम से कम प्रशिक्षण तो विभाग को दिला देना चाहिए कि इस तरह से होगा। जी प्रशिक्षण नहीं। कितनी परेशानी हो रही है आपको? परेशानी बहुत ज़्यादा हो रहा है। मैंने इसको शुरू किया जाए, टावर ना हो, इसकी भी तो परेशानी है। दबाव प्रेशर बनाया जा रहा है कि जबरदस्ती आप करिए। उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षक संघ जनपद बलिया के अध्यक्ष, संयोजक एवं अधिकारी कर्मचारी पेंशन बहाली मंच जनपद बलिया के अध्यक्ष जितेंद्र सर आज किस तरह का कार्यक्रम है, क्या है पूरा मामला? आज हम बेसिक शिक्षा अधिकारी कार्यालय पे बेसिक शिक्षा अधिकारी के खिलाफ धरने पे बैठे हुए हैं। और यह बेसिक शिक्षा अधिकारी जो अपने को बेसिक शिक्षा अधिकारी न महसूस करके एक हिटलरशाही रवैये को अपना चलाना चाहता है, उसके विरोध में हम दरी पे बैठे हुए हैं। सर क्या विवाद है, किस विवाद को लेकर यह आज धरने पर बैठे हैं? साथियों, विवाद का कारण तमाम है इसके साथ, और इसके उदाहरण स्वरूप अभी 355 और 151 और 50 विद्यालय के शिक्षकों का वेतन बाधित किया गया था। और आपने देखा होगा, पेपर के माध्यमों से भी सुना होगा कि अभी 13 तारीख को उन तमाम साथियों की बहाली करने का भी कार्य हुआ।
और इसके पूर्व भी 355 साथियों का वेतन यह जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी रोक दिया था। माह सितंबर के महीने का वेतन रोक दिया था। और जब हमारी और इसकी वार्तालाप हुआ तो फिर वह बहाली का आदेश भी दिया, लेकिन मौखिक दिया, और वह आदेश पुनः 1 महीने बाद क्रियान्वयन किया और पुनः तमाम लगभग 700 साथियों का वेतन बाधित कर दिया। जब उसकी लड़ाई में उसके सामने रखा तो उससे विचलित होने लगा और 24 तारीख, अगले 24 तारीख को अपने आवास पर ले जाकर के तमाम साथियों की पत्रावली अपने घरों में रखा और 12 तारीख की रात्रि 8 बजे तक एक भी शिक्षकों का आदेश नहीं कर पाया था। बाध्य होकर के प्राथमिक शिक्षक संघ के तमाम दलों के साथियों ने लगभग 8 बजे रात्रि को उसके साथ वार्तालाप किए और उसे अल्टीमेटम दिए कि अगर 11 बजे तक इन शिक्षक साथियों के बहाली का आदेश आपके द्वारा नहीं दिया जाएगा, वेतन अवरुद्ध का आदेश नहीं पारित किया जाएगा, तो हम बाध्य होकर के 13 तारीख को 12 बजे आपके कार्यालय पर दरी बिछाएंगे। लेकिन उससे उलट रास्ता हुआ। उन्होंने 13 तारीख को 11 बजे लगभग 300 शिक्षकों का निलंबन, वापसी, 1 दिन का वेतन बाधित का आदेश पारित किया और उस तिथि को 13 तारीख का हमारा कार्य जो बाधित करने की व्यवस्था थी वह स्थगित किया गया। और पुनः यह बेसिक शिक्षा अधिकारी एक अपने को व्यवस्था बना करके रखा है कि हम शिक्षकों के विद्यालय में जाएंगे, उदंडता के साथ पेश आएंगे और जब शिक्षकों के खिलाफ कार्रवाई करेंगे तो उन साथियों के माध्यम से अपने लुच्चे लफंगे को पाल करके रखा है, उसके माध्यम से 10,000 प्रत्येक अध्यापकों की व्यवस्था से वह यह कार्य करने की व्यवस्था बना करके रखा है। यह लुच्चा लफंगा जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी